चैतन्य चरितामृत अध्याय 5 आदि लीला। भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। इस अध्याय में मुख्यतया श्री नित्यानंद प्रभु के मुख्य स्वभाव मुख्य स्वभाव एवं उनकी महिमाओं का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है और लीलाओं के लिए उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम है। तो भगवान है और भगवान के प्रथम विस्तार कौन है? श्री बलराम। इस भौतिक जगत की सीमा के पार आध्यात्मिक आकाश परव्योम है, जिसमें अनेक आध्यात्मिक ग्रह हैं, जिनमें कृष्ण लोक सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण लोक अर्थात कृष्ण के निवास के 3 विभाग है, जिनके नाम है द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। इस धाम में भगवान अपना विस्तार 4 पूर्ण अंश अवतारों में करते हैं। कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, ये चारों मूल चतुर्व्यूह कहलाते हैं। कृष्ण लोक में एक दिव्य स्थान है जो श्वेत द्वीप या वृंदावन कहलाता है। कृष्ण लोक के नीचे आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रह है। प्रत्येक वैकुंठ ग्रह में प्रथम चतुर्युग के विस्तार रूप एक चतुर्भुज नारायण है। कृष्ण लोक में मूल संकर्षण भगवान श्री बलराम के रूप में है, और इन संकर्षण में से एक और संकर्षण का विस्तार महाशंकर के क्षण के रूप में होता है, जो वैकुंठ ग्रहों में से एक में निवास करते हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति से महासंकर्षण पर्वियों में सारे ग्रहों की दिव्य स्थिति को बनाए रखते हैं। यहाँ के निवासी सदैव मुक्त रहते हैं, जहाँ पर भौतिक शक्ति का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रहता। इन लोकों में द्वितीय चतुर्व्यूह विद्यमान रहते हैं। वैकुंठ लोकों से बाहर श्री कृष्ण की निर्विशेष व्यक्ति पाई जाती है, जो ब्रह्म कहलाती है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, यही सब इस अध्याय में आने वाला है। इस अध्याय में पूरा ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर, क्या क्या कैसा है, अलग अलग वैकुंठ कैसे है, क्या है, किसके एक्सपांशन है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मलोक की दूसरी ओर दिव्य कारण समुद्र है। इस कारण समुद्र की दूसरी ओर भौतिक शक्ति रहती है, किंतु उसका स्पर्श नहीं करती। इस कारण समुद्र में संकर्षण के मूल पुरुष विस्तार महाविष्णु रहते हैं। ये महाविष्णु भौतिक शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और अपने दिव्य शरीर के प्रतिबिंब से भौतिक तत्वों में अपने आप को मिला देते हैं। भौतिक तत्वों के उद्गम होने के कारण भौतिक शक्ति प्रधान कहलाती है, और भौतिक शक्ति के अभिव्यक्ति के उद्गम के रूप में यह माया कहलाती है। किंतु भौतिक प्रकृति जड़ होती है, क्योंकि इसे कुछ भी करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं रहती। इसे महाविष्णु के दृष्टिपात द्वारा जगत का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की जाती है। अतः भौतिक शक्ति इस भौतिक जगत का मूल कारण नहीं होती, बल्कि भौतिक जगत पर महाविष्णु की दिव्य सृष्टि से भौतिक जगत उत्पन्न होता है। महाविष्णु पुनः हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में, जो सारे जीवों के आधार हैं, प्रवेश करते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु से क्षीरोदक्षय विष्णु का विस्तार होता है, वो जो हर जीव के परमात्मा है। गर्भोदक्षय गर्भोदक्षय विष्णु का भी हर ब्रह्मांड में अपना वैकुंठ लोक होता है, जहाँ वे परमात्मा या ब्रह्मांड के परम नियंता के रूप में रहते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु ब्रह्मांड के जलमय अंश में शयन करते हैं और ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। काल्पनिक विश्वरूप गर्भोदक्षय विष्णु का अंश प्राकट्य है। हर ब्रह्मांड के वैकुंठ लोक में क्षीर सागर होता है, और उस सागर के भीतर श्वेत द्वीप नामक एक द्वीप होता है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस तरह इस अध्याय में 2 श्वेत द्वीपों का वर्णन हुआ है, एक तो कृष्ण के धाम में, दूसरा प्रत्येक ब्रह्मांड के क्षीर सागर में। कृष्ण के धाम का श्वेत द्वीप वृंदावन धाम से अभिन्न है, जहाँ कृष्ण अपनी प्रेममयी लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए प्रकट होते हैं। हर ब्रह्मांड के श्वेत द्वीप में भगवान शेष रहते हैं, जो विष्णु की सेवा का उनका छत्र, पादुका, शैया, तकिया, वस्त्र, निवास स्थान, जनेऊ, सिंहासन इत्यादि बनकर रहते हैं। कृष्ण लोक में भगवान बलदेव नित्यानंद प्रभु है, अतः नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण है, और महासंकर्षण तथा ब्रह्मांड में पुरुषों के रूप में उनके विस्तार नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश विस्तार है। इस अध्याय में लेखक ने अपना घर छोड़कर वृंदावन की तीर्थ यात्रा करने और वहां पर सफलता प्राप्त करने का वर्णन किया है। इस विवरण से पता चलता है कि उनकी मूल पितृभूमि, उनका जन्म स्थान कटवा जिले के झामटपुर नामक गांव में था, जो नेहाटी के निकट है। कृष्णदास कविराज के भाई ने नित्यानंद प्रभु के महान भक्त श्री मीन केतन रामदास को अपने घर पर बुलाया था, किंतु गुणार्णव मिश्र नामक पुरोहित ने उनका ठीक से आदर नहीं किया, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई भी नित्यानंद प्रभु की महिमाओं को न पहचान सकने के कारण पुरोहित की तरफ हो गए। इसलिए रामदास खिन्न हुए और अपनी वंशी तोड़ डाली और वहां से चले गए।
यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के लिए एक महान दुर्घटना थी, किंतु उसी रात नित्यानंद प्रभु ने कृपा पूर्वक कृष्णदास कविराज गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन दिया और उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन वे वृंदावन के लिए यात्रा आरंभ करें। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने किसको? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, उनके सपने में आके इस तरह बोला था कि तुम वृंदावन आ जाओ। तो हर चैतन्य चरितामृत के हर अध्याय का जो पहला श्लोक है वो संस्कृत में रहता है, उसके बाद बांग्ला में शुरू होता है। उस संस्कृत श्लोक में उस अध्याय का सार रहता है, सेंस रहता है। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस्य इच्छया तत्स्वरूपम अज्ञेन अपि निरूप्यते। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। तो भगवान की इच्छा होगी तो मूर्ख व्यक्ति भी भगवान के स्वरूप को समझ पाएगा, और भगवान की इच्छा नहीं होगी तो मूर्ख व्यक्ति भी समझ नहीं पाएगा, विद्वान व्यक्ति भी नहीं समझ पाएगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ऐ षड श्लोके कहिलो चैतन्य सीमा कृष्ण चैतन्य महिमा पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मंगलाचरण जो किया था आधे लीला के पहले अध्याय में, उसमें 14 श्लोक थे। उसमें से 6 श्लोकों में क्या किया था? चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन किया। अभी से आज से हम जो पढ़ रहे हैं, अभी 7वां श्लोक, 7वां के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोक में नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में बताएंगे। 5 श्लोक मंगलाचरण के। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के श्रोते, भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, आदि पुरुष से ईश्वर के मूल स्वरूप है, और उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम है। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। जिन रूपों में असीम शक्ति होती है वे स्वांश कहलाते हैं, और जिनकी शक्ति सीमित होती है वे विभिन्न अंश कहलाते हैं। तो जीव जो हम हैं वो है, जो आत्मा है वो क्या है? भगवान का विभिन्न अंश, सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल। और भगवान के जो अवतार होते हैं उनको बोलते हैं स्व अंश, स्वयं के पर्सनल एक्सपांशन। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। ये दोनों एक ही रूप है, कृष्ण और बलराम दोनों एक जैसे हैं, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार काय व्यूह है, और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। शरीर में बस अंतर है, शरीर की अंग कांति अलग है। बलराम श्री कृष्ण के श्वांश विस्तार है, अतएव कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह है, और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में अग्रणी सहायक है। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सई बलराम संगे श्री नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो अभी ये मंगलाचरण का श्लोक है, ये नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र भी है। ये श्लोक याद होगा तो बहुत अच्छा है। संकर्षण कारणोतायशायी, गर्भोदशायी च पयोब्धिशायी, शेषश्च यस्यांश कला स नित्यानंदाख्य रामः शरणं ममस्तु। तो संकर्षण, जो संकर्षण है, और जो कारणोदक्ष विष्णु के भी अंश है, जो गर्भोदक्ष विष्णु है, जो पयोपदिशाय मतलब क्षीरोदशाय विष्णु है, जो शेष नाग है, और ये जो ऊपर में जितने भी नाम है ये सब उनके अंश है या कला है, अंश के अंश। वो नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान नित्यानंद है, उनके सारे पूर्ण अंश ये सब है। संकर्षण, शेषनाग, विष्णु कारण सागर, गर्भ सागर, क्षीर सागर में शयन करते हैं।
श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह श्लोक अपनी डायरी में श्री नित्यानंद प्रभु को सादर प्रणाम नमस्कार करने के लिए लिखा। यही श्लोक श्री चैतन्य भक्तचरितामृत के प्रथम 14 श्लोकों में से 7वां श्लोक है। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरी करेन कृष्ण रसे वन। भगवान बलराम मूल संकर्षण है। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। आपने कोरेन कृष्णा लीला रसहाय सृष्टि लीला कार्य करी धरी चारी काय। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य भी करते हैं। तो बलराम जी के रूप में वो भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं। बाकी जो है कारणोदक्षय क्षीरोदक्षय गर्भोक्षय उसमें वो सृष्टि के सृजन कार्य में सहायता करते हैं। सहस्त्राधिक सेवातार अज्ञार पालन शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। तात्पर्य अधिकारी जनों का मत है कि मूल चतुर्युग में प्रधान श्री बलराम मूल संकर्षण भी है। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम अपना विस्तार 5 रूपों में करते हैं। बलराम जी के 5 विस्तार हैं। महासंकर्षण, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और शेष अनंत शेष। ये पांचों पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों के कारण स्वरूप है। इन पांचों रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण को उनके कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है। तो इनमें से जो 4 है जगत विराट भौतिक जगत की उत्पत्ति के कारण है। शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे असंख्य प्रकारों से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं। अनंत शेष है वही बलराम है, वही लक्ष्मण जी है। अनंत शेष के रूप में हर प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान है जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही है, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की वैसी ही सेवा करते हैं। तो इस तरह बता दें कि भगवान की सेवा में जो जो सामग्री लगती है सब बलराम जी के एक्सपांशन है। मृदंग को बोलते हैं बलराम मृदंग, और भगवान का व्यास आसन, जो जो भगवान के पैराफेनेलिया है, भगवान की सेवा में जो सामग्री उपयोग होती है, सब भगवान के एक्सपांशन है, सब बलराम जी के एक्सपांशन है, विस्तार है। तो इसीलिए अ, वो है बलराम जी के एक्सपांशन होने के कारण वो उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं कि नीचे रख दिया मृदंग को, तो सम्मान देना चाहिए, आसन देना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तकें ये जो पढ़ते हैं ग्रंथ वगैरह, उसको भी सम्मान देना चाहिए, इसे ही जमीन पे नहीं रखना चाहिए। और अ, उसको जमीन पे नहीं रखना चाहिए। और तो ये सब भगवान का क्या है, आ, भगवान के विस्तार हैं, सब एक्सपांशन है जो जो भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये भगवान के 5 विस्तार है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। महासंकर्षण, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और शेष। सप्तम श्लोकेर अर्थे करिचारी श्लोके जाते नित्यानंद तत्व जाने सर्वलोके। मैं इस 7वें श्लोक की व्याख्या लगातार 4 श्लोकों में की है। इन श्लोकों से सारा संसार नित्यानंद प्रभु के विषय में सत्य को जान सकता है। तो इससे पहले 6वां नंबर श्लोक बताया था, अभी 7वां नंबर श्लोक। ये भी नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वरे श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यशोद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्व्यूह के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात है। वे समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है और इस भौतिक जगत से बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं।
इस श्लोक से श्रवण दामोदर की डायरी से लिया गया है। चैतन्य चैतामृत के प्रथम 14 श्लोकों से 8वां श्लोक है। ये मंगलाचरण का 8वां श्लोक है। ये भी क्या है, प्रणाम मंत्र है नित्यानंद प्रभु का। प्रकृतिर पार पर व्योम नामे धाम, कृष्ण विग्रह जय छे विभूत्यादि गुणवान। भौतिक प्रकृति से परे पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। अब शुरुआत होती है पूरा आध्यात्मिक भौतिक जगत, पूरा उसका सृष्टि सब कुछ पता चल जाएगा इस अध्याय से। भौतिक प्रकृति से पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। यह साक्षात कृष्ण की ही तरह समस्त गुणों तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। तो आध्यात्मिक, एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। तो इस भौतिक जगत से परे ऊपर में है क्या है, आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत से ऊपर में आध्यात्मिक जगत है। भौतिक प्रगति से परे पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। यह साक्षात कृष्ण की ही तरह समस्त दिव्य गुणों 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। सांख्य दर्शन के अनुसार यह भौतिक जगत 24 तत्वों से बना है। तो भौतिक जगत कितने तत्वों से बना है, 24 तत्व। 24 तत्व कौन कौन से हैं? 5 तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 स्थूल तत्व हो गए। 3 सूक्ष्म तत्व हो गए, मन बुद्धि अहंकार। कितने हो गए, 8 हो गए। अब हो गए 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, तो ये हो गए 10 और 8 18 हो गए। उसके बाद से हमारी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। आंखों के लिए रूप है, कानों के लिए शब्द है, जिह्वा के लिए स्वाद है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया, उनके 5 विषय, इंद्रिय विषय। तो ये सब मिला के हो गए 5 5 5 5, 4 बार हो गया। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय, 5 स्थूल तत्व। तो 5 चौक 20। फिर 3 सूक्ष्म तत्व हो गए, मन बुद्धि अहंकार, ये मिला के 23। फिर एक तत्व आया है, महत तत्व। ये शब्द एक आया, महत तत्व। महत तत्व मतलब संपूर्ण भौतिक शक्ति, एक साथ सारे तत्व महत तत्व बोलते हैं उसको। ये शब्द और अभी आगे आएगा, महत तत्व प्रधान। प्रत्यक्षवादी दार्शनिक इन तत्वों से परे जानने में असमर्थ होने के कारण सोचते हैं कि इनसे परे कोई भी वस्तु अव्यक्त होनी चाहिए। किंतु 24 तत्वों से परे का जगत अव्यक्त नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में इसे सनातन कहा गया है। तो ये 24 भौतिक जगत कितने तत्वों से बना है, 24 तत्व है ये। क्योंकि भगवत गीता में इसे सनातन कहा गया है। व्यक्त तथा अव्यक्त, व्यक्ता व्यक्त भौतिक प्रकृति से परे सनातन प्रकृति है, जो पर व्योम। तो पर व्योम मतलब आध्यात्मिक जगत अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाती है। वह प्रकृति आध्यात्मिक स्वभाव की होती है, अतः वहां कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता। वहां हर वस्तु आध्यात्मिक है, उत्तम है, और हर वस्तु में श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप होता है। यह पर व्योम श्री कृष्ण की व्यक्त अंतरंगा शक्ति है। यही उनकी बहिरंगा शक्ति से व्यक्त हुए भौतिक आकाश। तो आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति से व्यक्त है। जो भौतिक जगत है वो बहिरंगा शक्ति से। भौतिक जगत में 24 एलिमेंट तत्व है। श्री कृष्ण की निर्विशेष प्रकाशमान किरणों से निर्मित सर्वव्यापी ब्रह्म आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ ग्रहों के साथ विद्यमान है। हमें परव्योम का कुछ कुछ अनुमान भौतिक आकाश की तुलना से लग सकता है कि भौतिक आकाश में सूर्य की किरणों की तुलना ब्रह्म ज्योति से की जा सकती है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भगवान की प्रकाशमान किरणें हैं। ब्रह्म ज्योति में असंख्य वैकुंठ जगत होते हैं, जो आध्यात्मिक होने के कारण स्वतः प्रकाशित रहते हैं। उनकी चमक सूर्य से अनेक गुना अधिक होती है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान से, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है वो किरणें हैं। और ब्रह्म ज्योति में क्या है, बहुत सारे अनलिमिटेड वैकुंठ जगत है वहाँ पे, जो सब प्रकाश सा, वहाँ पे कोई सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है, सारे स्वतः प्रकाशित होते हैं, क्योंकि सब ब्रह्म में है। उनकी चमक सूर्य से अनेक गुना अधिक होती है। प्रत्येक वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण, तो हर जितने भी वैकुंठ लोक हैं सब में भगवान श्री कृष्ण, उनके असंख्य पूर्ण अंश तथा पूर्णांशों के अंश की प्रधानता रहती है।
आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्णलोक नामक ग्रह है। इसके तीन विभाग हैं, द्वारका, मथुरा तथा गोलोक अथवा गोकुल। आध्यात्मिक जगत इतना बड़ा है, उसमें फिर आध्यात्मिक जगत में भी सबसे ऊपर में है कृष्णलोक, जहाँ भगवान रहते हैं। उसके भी तीन कैटेगरी है, द्वारका, मथुरा, गोलोक। कट्टर भौतिकतावादी के लिए भगवान का धाम वैकुंठ निश्चय ही एक रहस्य है, किंतु जो अज्ञानी है उसके लिए पर्याप्त ज्ञान के अभाव में हर वस्तु एक रहस्य होती है। भगवान का धाम कोरी कल्पना नहीं है, यहाँ तक कि अनेक भौतिक ग्रह जो लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे सिर के ऊपर तैर रहे हैं, आज भी अज्ञानियों के लिए रहस्य बने हुए हैं। तो वही लग सकता है, अरे ये सब तो कल्पना है। तो वो सब कल्पना है तो भौतिक जगत में ऊपर में इतने प्लेनेट, तारे, चंद्रमा, ये सब भी, ये सब तो दिख रहे हैं ना, ये तो कल्पना नहीं हो सकता, इनके बारे में हमें नहीं पता। भौतिक विज्ञानी अब इस रहस्य को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आ सकता है जब पृथ्वी के लोग बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम होंगे। तभी है भी, ये प्रभुपाद ने कब लिखा है? आज से 50 साल पहले लिखा था। इन लाखों ग्रहों की विविधता को अपनी आंखों से देख सकेंगे। प्रत्येक ग्रह में उतनी ही भौतिक विविधता है जितनी कि हम अपने ग्रह में पाते हैं। यह पृथ्वी लोक विराट सृष्टि का केवल एक नगण्य स्थान है, फिर भी वैज्ञानिक प्रगति की मिथ्या भावना से गर्वित मूर्ख लोग इस लोक के तथाकथित आर्थिक विकास की खोज में अपनी शक्ति को केंद्रित किए हुए हैं, और उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि अन्य ग्रहों में नाना प्रकार की आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से भिन्न है। अतः यदि मनुष्य चंद्रमा पर जाएगा तो वह वहां पर भारी बोझ उठा सकेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर हम उठा रहे हैं दिन में, एक व्यक्ति 20 किलो उठा सकता है अगर पृथ्वी पे, जो चंद्रमा पे वो 60 किलो उठा लेगा। इतना उसका शक्ति बढ़ जाएगा, लंबी छलांग लगा लेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम है। रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान पर्वत जैसा भारी बोझ उठा सकते थे और सागर पार कर सकते थे। आधुनिक खगोल विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि ऐसा निस्संदेह संभव है। तो ये संभव है क्योंकि वो जब उठा, इतना बहुत कुछ भारी कुछ उठा लिया, मतलब गुरुत्वाकर्षण को उन्होंने कंट्रोल करके रखा है। उड़ रहा है हवा में, मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नियंत्रण में किया। आधुनिक सभ्य मनुष्य का सबसे बड़ा रोग यह है कि उसे शास्त्रों की हर बात पर अविश्वास है। श्रद्धाहीन अविश्वासी लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में कोई प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि वे आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझ सकते। बरगद के एक छोटे से फल में सैकड़ों बीज होते हैं और हर बीज में एक अन्य विशाल बरगद का वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति निहित रहती है। इससे लाखों ऐसे और फल उत्पन्न हो सकते हैं। प्रकृति का यह नियम हमारी आंखों के सामने दिखता है, किंतु यह किस तरह कार्य करता है यह हमारी समझ से परे है। यह भगवान की शक्ति का केवल तुच्छ उदाहरण है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्हें कोई भी विज्ञानी नहीं समझ सकता। बहुत सारा इस तरह होता है पूरे ब्रह्मांड में, हर व्यक्ति नहीं समझता। वास्तव में हर वस्तु अचिंत्य है, और क्योंकि सत्य केवल उपयुक्त व्यक्तियों के समक्ष ही प्रकट किया जाता है। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक अनेक प्रकार के जीव हैं, किंतु उनमें विज्ञान का उनमें ज्ञान का विकास भिन्न होता है। ज्ञान को सही स्रोत से प्राप्त करने की आवश्यकता है। वस्तुतः यह ज्ञान हम एकमात्र वैदिक स्रोत से ही प्राप्त कर सकते हैं। चारों वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, उनके पूरक शास्त्र जिसमें स्मृतियां कहा जाता है, ये सभी ज्ञान के प्रमाणिक स्रोत हैं। यदि हम वास्तव में ज्ञान संचय करने के इच्छुक हैं तो हमें इन्हीं स्रोतों से बिना संकोच के ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है कि ये शास्त्रीय ज्ञान प्रारंभ में अविश्वसनीय लगे, तो अभी क्योंकि प्रभुपद इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हाँ अभी जो कुछ इस अध्याय में वर्णन होगा सब पूरे आध्यात्मिक जगत के वो सृष्टि है कि यहाँ पे ऐसा था, वहाँ ऐसा है, इस तरह है। तो वो आध्यात्मिक जगत की सृष्टि को हमें देख नहीं सकते, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा शास्त्रों के ज्ञान से, क्योंकि हमारी संशयवादी प्रकृति हर वस्तु की पुष्टि हमारे क्षुद्र मस्तिष्क द्वारा करना चाहती है। तो ज्ञान प्राप्त करने के चिंतन परक साधन सदैव अपूर्ण होते हैं। प्रमाणिक स्रोतों से प्रतिपादित पूर्ण ज्ञान की पुष्टि महान आचार्यों द्वारा की जाती है, जो अनेक अपनी अनेक टीकाएं छोड़ गए हैं।
इनमें से किसी भी आचार्य ने शास्त्रों में अविश्वास प्रकट नहीं किया। जो व्यक्ति शास्त्रों में अविश्वास प्रकट करता है वह नास्तिक है, और नास्तिक चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उससे हमें परामर्श नहीं लेना चाहिए। अनेक विविधताओं से युक्त शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा रखने वाला उपयुक्त व्यक्ति है, जिससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सके। ऐसा ज्ञान प्रारंभ में अचिंत्य लग सकता है, किंतु जब उपयुक्त अधिकारी उसके अर्थ को समझता है तो उसके विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। 14 श्लोक हो गए हमारे। कल हम 15 से कंटिन्यू करेंगे।